बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो का पर्पस है प्रोफेशनल टैक्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देना। और बहुत से लोगों का क्वेश्चन होता है कि प्रोफेशनल टैक्स क्या हमें पे करना है या नहीं करना है। कुछ लोगों को नोटिसेस रिसीव हो रहे हैं और उनको नहीं पता है कि हमें प्रोफेशनल टैक्स जमा भी करवाना है या नहीं करवाना है। तो आज की वीडियो में आपको आइडिया हो जाएगा कि प्रोफेशनल टैक्स आप पे एप्लीकेबल है या नहीं है, और अगर एप्लीकेबल है तो कितना पे करना है, और अगर आप पे नहीं करते तो उसका आपको पेनल्टी क्या लगेगी या फाइन क्या पे करना पड़ेगा। सो होप सो आज की वीडियो आपको अच्छी लगी, और अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। सो लेट्स स्टार्ट। प्रोफेशनल टैक्स जो है वो डिफरेंट, जो लोग प्रोफेशनल सर्विसेज दे रहे हैं या काम कर रहे हैं, लाइक कोई भी कंपनी अगर 90 जो कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 जो कि अभी 2017 है, उसके अंदर जो है वो अगर रजिस्टर्ड है तो वो कंपनीज पे करेंगी। फैक्ट्रीज जिनमें लोग लेबर काम करती है, जो कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स हैं उनमें इंपोर्टर एक्सपोर्टर्स, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स या गवर्नमेंट बिल्डर्स जो हैं, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी डीलर डेवलपर्स जो हैं, प्रॉपर्टी डीलर्स भी इसमें आ जाते हैं। तो सो ऑन, जैसे कि मोटर व्हीकल डीलर्स, मोटरसाइकिल डीलर्स, डॉक्टर्स, हकीम्स, या ऑडिटिंग फर्म्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स, मनी चेंजर, रिक्रूटिंग एजेंसीज, जो भी गुड्स सेल कर रहे हैं या हेल्थ क्लब्स चला रहे हैं, सो ऑन, जो भी लोग पंजाब के अंदर स्पेशली ये प्रोफेशनल टैक्स जो एप्लीकेबल है, या जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो रिलेटेड टू पंजाब है। पंजाब में ये फाइनेंस एक्ट 1977 के तहत ये लागू किया गया था कि जो लोग भी पंजाब के अंदर अपनी सर्विसेज दे रहे हैं या काम कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं और कंपनीज उनकी रजिस्टर्ड है, तो वो प्रोफेशनल टैक्स भी पे करेंगे। सो प्रोफेशनल टैक्स का अगर आपको आइडिया नहीं है तो डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए कि अगर आप एक या एक से ज्यादा सोर्सेज है और आप प्रोफेशनल हैं और आपका स्पेसिफिक कोई बिजनेस सूबे पंजाब में चल रहा है, तो आपको प्रोफेशनल टैक्स आप पे लागू है और आपने वो पे करना है। और अगर आपको आप प्रोफेशनल टैक्स का नोटिस रिसीव होता है तो डेफिनेटली आपको उसका रिप्लाई करना चाहिए, और अगर नहीं करते हैं देन वो भी आपसे गाइड करते हैं। सो ये 1977 फाइनेंस एक्ट के तहत लागू किया गया है, और आप असेसमेंट भी कर सकते हैं, वो भी आपको गाइड करूंगा। आप सेल्फ असेस भी कर सकते हैं कि आपके ऊपर कितना टैक्स लागू होगा और आपने कितना पे करना है। वैसे इनका जो ईयर एंड है वो जुलाई टू जून होता है, जैसे कि ऑल 90% कंपनीज का जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो जुलाई टू जून होता है। तो जुलाई टू जून वो असेस करते हैं कि आप पे टैक्स कितना लागू है। तो वो डिफरेंट कैटेगरीज हैं, ये भी आप डिस्कस करते हैं कि आप ये कौन सा लागू होगा और आप किस अकॉर्डिंग टू किसके तहत आप अपना टैक्स पे करेंगे। और डेफिनेटली जो डिपार्टमेंट है वो कुछ कंपनीज या कुछ लोगों को एग्जम्पशन भी दे सकता है। तो डेफिनेटली अगर आप को लगता है कि आप के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, तो आप डेफिनेटली इसके एग्जम्पशन ले सकते हैं। और ये एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट पंजाब का ये कलेक्शन करता है इस टैक्स की। सो आप मोड्स ऑफ प्रोफेशनल टैक्स। सो कंपनीज जो हैं वो उनका पेड अप कैपिटल की बेस के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है। जितनी भी कंपनीज रजिस्टर्ड हैं एससीसीपी में, वो अपना उसके कंपनी के पेड अप कैपिटल के लिहाज से उसका प्रोफेशनल टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा। अगर फैक्ट्रीज हैं तो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज के लिहाज से कैलकुलेट किया जाएगा। अगर कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स हैं तो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, सो एक्सेप्ट रिटेलर्स एंड और सेलर्स। अगर इंपोर्टर एक्सपोर्टर हैं तो वैल्यू ऑफ गुड्स के ऊपर उसका प्रोफेशनल टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा। अगर गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स हैं तो वैल्यू ऑफ द सर्विसेज गिवन। और अगर गवर्नमेंट प्रॉपर्टी डेवलपर्स हैं तो वैल्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। और सर्विस प्रोवाइडर है तो उनका फिक्स्ड है। जितने भी सर्विस, ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन होता है कि सर्विस प्रोवाइडर का कितना टैक्स होगा। सर्विस प्रोवाइडर्स का जो टैक्स है वो फिक्स्ड है, ठीक है, वो आगे आपको डिस्क्राइब कर देते हैं। सो कितना टैक्स अगर पे करना है, अगर आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है अंडर कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 या कंपनीज एक्ट 2017 के तहत, तो आप पे पेड अप कैपिटल के लिहाज से आप, अगर आपका पेड अप कैपिटल 5 मिलियन तक है, तो आप पे जो प्रोफेशनल टैक्स लगेगा सालाना वो 10,000 लगेगा। और अगर आपका जो पेड अप कैपिटल है वो 5 मिलियन से ज्यादा है लेकिन 50 मिलियन से कम है तो 30,000। अगर 50 मिलियन से ज्यादा है और 100 मिलियन से कम है तो 70,000। और 100 मिलियन से ज्यादा है और 200 मिलियन से कम है तो 1 लाख। और अगर 200 मिलियन से ज्यादा है तो भी 1 लाख रुपया आपका प्रोफेशनल टैक्स एनुअल अपने पे करना है।
और पर्सन अदर देन अगर कंपनी के अलावा और फैक्ट्रीज हैं, जो लोग भी पंजाब के अंदर फैक्ट्रीज रन कर रहे हैं अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट 1932, तो अगर उनके एम्प्लॉइज 10 से कम है तो 1500 रुपया पे करेंगे। अगर एम्प्लॉइज उनके जो है वो 10 से ज्यादा है और 25 से कम है तो 5000 रुपया पे करेंगे। और अगर एम्प्लॉइज जो हैं उनके 25 से ज्यादा है तो 7500 रुपया वो प्रोफेशनल टैक्स की मद में पे करेंगे। अगर कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट है हैविंग 10 और मोर एम्प्लॉइज, 10 या 10 से ज्यादा हैं, तो मेट्रोपॉलिटन एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के लिए 6000, अदर्स के लिए 4000, एंड ऑल अदर कमर्शियल अदर देन होलसेलर एंड रिटेलर, जितने भी इसके अलावा हैं अदर देन होलसेलर एंड रिटेलर, उनके लिए 2000 है। सो इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो लोग करते हैं और उनके गुड्स के लिहाज से, डेफिनेट वैल्यू ऑफ द गुड्स के लिहाज से उनके पे ऊपर होगा। अगर उनकी जो वैल्यू है वो एक्सीडिंग 1 लाख बट नॉट एक्सीडिंग 1 मिलियन, 1 लाख से ज्यादा और 1 मिलियन से कम है, 1 लाख से ज्यादा और 10 लाख से कम है, तो उनके ऊपर जो प्रोफेशनल टैक्स लगेगा पर एनम 2000 रुपीज। अगर 1 मिलियन से ज्यादा और 5 मिलियन से कम है तो 3000। अगर 5 मिलियन से ज्यादा उनकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट की गुड्स की वैल्यू जो है वो एक्सीड कर जाती है तो 5000 और रुपीज आपको पे करने पड़ेंगे, एंड सो ऑन। क्लासेस ऑफ पर्सन, सो तमाम कॉन्ट्रैक्टर्स, बिल्डर्स, प्रॉपर्टी डीलर वो आर प्रोसीड फाइनेंशियल ईयर के अंदर उनको डेफिनेटली जितने भी हैं कमोडिटीज की बेस पे उनको पे करना पड़ेगा। सो ये डिफरेंट टैक्स कैलकुलेटर्स हैं, आप देख सकते हैं। अगर मनी चेंजर्स हैं तो उनके लिए डिफरेंट है, मैनेजमेंट टैक्स कंसल्टेंट्स, आर्किटेक्चर, इंजीनियर, ये जितने भी प्रोफेशनल्स हैं, सो लॉयर्स के लिए जो है वो 1000 है, और मेंबर्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज जो है ये डेफिनेटली सारे प्रोफेशनल आते हैं। तो इन तमाम लोगों को डेफिनेटली ये प्रोफेशनल्स हैं तो इनको प्रोफेशनल टैक्स गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को पे करना पड़ेगा। तो अगर लिमिट्स में आते हैं ना, कि अगर मोटरसाइकिल्स हैं तो वो उनके लिए 10,000 है, अगर वो इस लिमिट में आते हैं, तो अगर अदर्स हैं तो 6000 में आते हैं। सो ऑन, ये तमाम चीजें जो है हेल्थ क्लब्स के लिए भी अलहदा है, वो उनकी डिफरेंट, अगर तो वो एक रीजन के अंदर है तो वो डिफरेंट है, अगर उसके रीजन के अलावा है तो वो उनके लिए डिफरेंट है। सो ये प्रोफेशनल टैक्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। जब भी आपको नोटिस, फर्स्ट नोटिस आता है आप सब इन्फॉर्मेशन लेते हैं, सेकंड नोटिस आता है रिमाइंडर देते हैं, सो ऑन, आपको डेफिनेटली ये पे करना चाहिए और पे करना भी चाहिए। अगर फॉर एग्जाम्पल बहुत से लोगों का क्वेश्चन होता है कि अगर हम पे नहीं कर पाते, मिसाल के तौर पे, और वो उसको इग्नोर करते हैं या कोई भी, तो ये डेफिनेटली अब वो आपसे रिकवर कर सकते हैं। और अगर आप एक लिमिटेड टाइम या फिक्स टाइम जो उन्होंने दिया उसमें अगर आपने ये टैक्स नहीं पे किया तो डेफिनेटली वो आपसे विद पेनल्टी और 100% फाइन के साथ ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल 10,000 आपके प्रोफेशनल टैक्स बनता है, अगर आपने टाइम पे नहीं पे किया तो पेनल्टी के साथ आपको वो 20,000 पे करना पड़ेगा। सो ये आज की वीडियो थी रिलेटेड टू प्रोफेशनल टैक्स इन पंजाब। मजीद अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप हमारे से जरूर कांटेक्ट कर सकते हैं। होप सो आज की वीडियो आपको समझ आई होगी, और मजीद अगर आपका कोई कोई भी क्वेरी हो तो डेफिनेटली आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर।